हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आज का जो हमारा टॉपिक है तो चल भी रहा है, एक पूरा सीरीज है, चल रहा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का एक 5वां पार्ट है, यानी कि 4th पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट में था पोषण, दूसरा में था पौधों में पोषण, तीसरा था जंतुओं में पोषण, अमीबा और प्रेमिशियम, और चौथा पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि जंतुओं में पोषण में मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, उसमें ही चल रहा था। हम लोग अमाशय तक कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत के बाद और कौन कौन सा ग्रंथियां सभी को हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके थे कि ये जो अमाशय में है वो भोजन का पाचन प्रोटीन का पूरा हो चुका था, और वसा का भी पाचन आंशिक रूप से हुआ था, और उसमें कौन योगदान दिया था, तो एक तरह का एंजाइम था जिसका नाम था गैस्ट्रिक लाइपेस। गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करता है, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। और अमाशय में जो भोजन का रूप है उसको बोलते हैं काइन। कैसे बोलते हैं, काइन लेही के समान होता है, उसको बोलते हैं काइन। अब देखिए ध्यान से, अमाशय में जो भोजन का जो स्वरूप तो कायम हो ही जाता है, साथ ही साथ अमाशय में 3 भाग में बांटा गया अमाशय को। पहला बोलते हैं कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक पहला भाग है, बीच का भाग फुंडिक है, और अंतिम भाग क्या है, पाइलोरिक, ठीक है। एक किसका भाग है, अमाशय का। अब अमाशय का जो सबसे अंतिम भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हो गया कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ये जो पाइलोरिक है वो छोटी आंत का सबसे पहला भाग। छोटी आंत का कौन कौन सा भाग होता है, तो छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। ग्रहणी सबसे पहला भाग है। तो जो अमाशय का जो अंतिम भाग पाइलोरिक है, और छोटी आंत का जो पहला भाग जिसको बोलते हैं क्या, ग्रहणी, तो पाइलोरिक ग्रहणी से जुड़ा होता है। तो अब जो भोजन है किसमें आ गया, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रहणी में क्या होता है, इसमें जो छोटी आंत होता है, मतलब छोटी आंत का जो लंबाई होता है करीब 6 मीटर के करीब छोटी आंत की लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और शाकाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शाकाहारी जीव में चूंकि सेलुलोज का पाचन होता है, इसीलिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और मांसाहारी जीवों में शाकाहारी की तुलना में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। किसमें, मांसाहारी में कम होती है। किसकी, क्या, छोटी आंत की लंबाई क्यों होती है, क्योंकि शाकाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन करने में बहुत समय लगता है, इससे छोटी आंत की लंबाई बड़ा होती है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं हम लोग इस छोटी आंत के सबसे बीचों बीच में 2 तरह के नलिकाएं निकलते हैं, उसको बोलते हैं मूल पित्तवाहिनी, अग्नाशी वाहिनी। मूल पित्तवाहिनी, अग्नाशी वाहिनी, ये 2 तरह की नलिका होती है। अब क्या होता है, भोजन किस में आ गया, ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का पहला भाग। कहां से आया, पाइलोरिक से। पाइलोरिक क्या है, अमाशय का सबसे अंतिम भाग, ठीक है। अब जो भोजन का जो संपूर्ण जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ग्रहणी से फिर जाता है जेजूनम में, और जेजूना के बाद इलियम में। इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन क्रिया होती है। अब जो पाचन बार बार बोल रहे हैं, ये पाचन कराता कौन है, तो मुख्य रूप से ग्रंथियां इसका जिम्मेदार होती है। ग्रंथियां भी इसमें 3 ग्रंथि इसमें योगदान देते हैं, यकृत हो, अग्नाशय हो, या आंत ग्रंथियां हो, ठीक है। आंत ग्रंथियां, अग्नाशय, पीत, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है। तो लीवर का क्या योगदान होता है छोटी आंत के पाचन में, तो लीवर यानी कि जो यकृत है वो लगभग शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 kg होता है, ठीक है। यह एक गाढ़ा हरा क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। और जहां पर, और अब देखते हैं कि यकृत से क्या चीज, कौन सा रस का स्राव होता है, तब पित्त का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, पित्त का। और जहां पर स्राव उसको बोलते हैं पित्ताशय। जहां पर पित्त का एक आशय होता है, एक जगह होता है संचय का, उसको बोलते हैं पित्ताशय। और यहाँ से एक नली निकलते हैं जिसको बोलते हैं मूल पित्तवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूल पित्तवाहिनी, जो कहाँ खुलता है, ग्रहणी में, ठीक है। ग्रहणी कौन है, छोटी आंत का पहला भाग।
और इसमें देखते हैं कि इसका मुख्य रूप से दो काम है। किसका? पित्त का। पित्त कहाँ से आया? यकृत से आया। तो पहला काम है कि जो पित्त है, जो अमाशय में जो अम्लीय भोजन का जो स्वरूप है, कायम रूप में, अम्लीय रूप में है, वो पित्त इस पर श्राप करके क्या कर, पित्त इस पर इफेक्ट डाल के क्या करता है, उसको अम्लीय से क्षारीय बना देता है। फिर से जो पित्त है वो अम्लीय कायम को क्या बदल देता है? क्षारीय में बदल देता है, ताकि अग्नाशयी रस अच्छे से उस पर प्रक्रिया कर सके और अच्छे से पाचन हो सके। और इसका दूसरा काम है किसका? पित्त का। वो क्या करता है? वसा को खंडन यानी विखंडन या पाइसीकरण करता है, ताकि वसा अम्ल वसा है जो वसा के जो एंजाइम होते हैं उस पर और अच्छे से वसा को छोटे टुकड़े में और अच्छे से पाचन कर सके और उसे अच्छे से पचा सके, ठीक है, पाचन कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से पित्त का दो काम है। अब देखते हैं कि अग्नाशय क्या है। तो अग्नाशय है, ये एक पीला द्रव है, पीला द्रव हल्का पीला ही होता है, लाइट पीला, येलो, और ये होता है, इसमें से अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, लेकिन यकृत के जो रस होता है पित्त, उसमें एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन अग्नाशय के जो अग्नाशय रस होते हैं उसमें बहुत तरह के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम के नाम है। कहाँ होते हैं? जो कि अग्नाशय रस में होते हैं, जो कि भोजन के अलग अलग तरीकों से इस पर पाचन करते हैं, ठीक है। और अग्नाशय से यकृत से कौन सा निकला? मूल पित्त वाहिनी। अब अग्नाशय से अग्नाशयी वाहिनी निकला। क्या निकला? अग्नाशय वाहिनी। तो अग्नाशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी ये दोनों आपस में मिल के कहाँ जाके जुड़ गया? ग्रहणी में। किसमें? ग्रहणी में, ताकि उसमें भोजन का पाचन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से, और अंत में है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से बेसिकली क्या होता है? आंत रस का स्राव होता है। क्या होता है? आंत रस का स्राव होता है और भोजन के पाचन में योगदान देता है। तो इस तरीके से अब भोजन का जो स्वरूप होता है वो छोटी आंत में कैसा होता है? एक बहुत ही कायम से क्या बन गया? भोजन का स्वरूप कैसा था पहले अमाशय में? कायम। कैसा बन गया? कायम। अब कायम से क्या बन गया? एक और दम गढ़ा द्रव में आ गया। किसमें? इलियम में। अब भोजन का जो पूरा अवशोषण, इसको बोलते हैं कायम। कैसे बोलते हैं? कायम, ठीक है। अब भोजन का जो स्वरूप है वो अवशोषण इलियम के बिलाई में होता है। छोटी आंत के इलियम के बिलाई में भोजन का अवशोषण होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ वो बड़ी आंत में आ गया, और जो उसमें उपयोगी पदार्थ है वो रक्त केशिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बड़ी आंत क्या है। एक चीज और, जो छोटी आंत है उसमें भोजन का स्वरूप चाइल हो गया। कैसा हो गया? चाइल। अमाशय में कायम, और छोटी आंत में कैसा हो गया? चाइल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बड़ी आंत क्या है। तो बड़ी आंत में बेसिकली क्या होता है? दो भागों में बटा होता है, कोलम और रेक्टम। कोलम और रेक्टम। रेक्टम चूंकि अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है और समय समय वो बाहर निकलता रहता है, अपशिष्ट पदार्थों का निकालता रहता है। अब कोलम क्या है? कोलम से पहले हम देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत है, ये दोनों के बीच में एक भाग जिसको बोलते हैं सीरम। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक रचना जिसको बोलते हैं सीरम, और सीरम का शीर्ष में एक बंद आकार रचना उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसको शरीर में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। पाचन में कोई योगदान है, अपशिष्ट अंगी के रूप में जाना जाता है उसको। अब देखते हैं कि कोलम है सबसे बड़ी आंत। बड़ी आंत को कितना भाग गया? दो। कौन कौन? कोलम और रेक्टम। तो कोलम को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरीगामी, जिसको असेंडिंग कोलम कहते हैं। दूसरा ट्रांसवर्स कोलम, जिसको बोलते हैं हम लोग, पहला हो गया असेंडिंग कोलम, दूसरा ट्रांसवर्स कोलम, और तीसरा है आधी कोलम, यानी कि जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलम। पहला फिर से असेंडिंग कोलम, दूसरा ट्रांसवर्स कोलम, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलम। तीन तरीके कोलम में बटा होता है। जो डिसेंडिंग कोलम है वो जगह कहाँ खुलता है? रेक्टम में, और वो समय समय पर मल द्वार के रूप में संचयन होकर समय पर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिया चीज बढ़िया, ठीक है। इस तरीके का संपूर्ण हम लोग, चाहे मुख गुहा हो, चाहे ग्रसनी हो, ग्रासनली हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, चाहे ग्रंथियां हो, ग्रंथियां में अग्नाशय, आंत ग्रंथि, यकृत, सभी को विस्तार पूर्वक अच्छे से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है।
और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर 1। और इसी के साथ यदि लेक्चर आप लोग बहुत अच्छे से 5 पार्ट देखे होंगे तो साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। चैप्टर 1 पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आप लोग को, ठीक है। अब चैप्टर 2 का एक सीरीज लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।